Hello students, I hope you all are fine and doing well. So today we are going to discuss the very first chapter of your civics, that is social and political life book, and the name of the chapter is Understanding Diversity. Before talking about the chapter, let us discuss about the subjects. Okay? जैसे कि क्लास 5th तक तो आप पढ़कर आए हैं कि आपकी एक ही बुक हुआ करती थी सोशल साइंस की, but from class 6th you people will be having 3 different subjects in and 3 different books in social science, and these are history, civics and geography. ठीक है, ज्योग्राफी का एक चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, दैट इज सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, Understanding Diversity. What is the name of our chapter? Understanding Diversity. अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप सबको पता होगा, समझना. ओके, डाइवर्सिटी का मतलब ये वर्ड हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम सुना हो. व्हाट डज डाइवर्सिटी मीन? डाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, यही तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बेसिक जो हम लोग हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि हर जगह पे सोसाइटी में, चाहे आप हम लोग किसी भी कंट्री की बात करें, एवरी कंट्री हैज डाइवर्सिटी. ओके, या एवरी रीजन हैज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी की अगर मीनिंग की हम लोग बात करें तो डाइवर्सिटी, यू नो व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी और इन अ रीजन. ये जो डिफरेंसेस हैं, ओके, अगर हम इन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तो लोग एक दूसरे से किन टर्म्स में डिफरेंट हो सकते हैं? दे कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दे कैन ईट different kinds of food, they can wear different kinds of clothes, and they can belong to different religion, they can belong to different caste. So it means कि लोग एक दूसरे से काफी बातों में अलग हो सकते हैं. अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं आपके क्लासरूम का ही, आप सब स्कूल में आप जाते हैं स्कूल में, ठीक है, क्लासरूम में आप क्या देखते हो? क्या आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, या जितने भी आपकी क्लास में बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्या वो एक ही जैसे दिखते हैं? नो, नॉट एट ऑल. ना वो एक जैसे दिखते हैं, ना वो एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं. ओके, इसका मतलब कि ना तो सभी लोग हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं, ना फिर वो सिख हैं. सभी का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है. ठीक है, हो सकता है कि लैंग्वेज एक ही बोलते हो तो उनकी बोलियां जो है, उनकी डायलेक्ट्स जो है, घर पे जो वो लैंग्वेज बोलते हो वो आपस में वेराई करती हो, डिफरेंट डिफरेंट हो. ओके, सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस. मैं आपको क्लास की बात कर रही थी. क्लास में भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी बच्चे ना तो फिजिकली ना मेंटली, ठीक है, हम लोग देखते हैं फिजिकली भी बच्चे अलग अलग दिखते हैं, जेंडर वाइज बच्चे अलग हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स हो सकती हैं, कुछ बॉयज हो सकते हैं. ओके, इसके अलावा हमारे क्लास में जो बच्चों की थिंकिंग है, उनकी जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, ये भी आपस में वैरी करती है. वैरी करती है मीन्स डिफरेंट होती हैं. इन्हीं सब डिफरेंसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, एंड ऑल दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड डाइवर्सिटी. यही सारे डिफरेंसेस, लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज ना होना, ये सब चीजें बनाती हैं हमारी डाइवर्सिटी को. तो डाइवर्सिटी क्या होता है वो अभी हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे. सबसे पहले आप ये इमेज देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के बच्चे, सब अलग अलग दिख रहे हैं ना, सबकी हाइट, हेल्थ. ओके, देखिए ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, तो मतलब कि कोई भी सिमिलर नहीं होता. एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, ऐसे ही एक रीजन भी, एक जगह भी दूसरी जगह से अलग होती है. ओके, सो इस डाइवर्सिटी के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. ओके, ओके, सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. अब जैसे कि मैंने आपको क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं बोलूं कि 3 बच्चों को मैंने ड्राइंग्स बनाने के लिए कहा है, इफ आई हैव आस्क्ड 3 स्टूडेंट्स टू ड्रॉ और टू पेंट समथिंग और टू ड्रॉ स्केचेस डिफरेंट, जो भी उन्हें पसंद हो, या कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर मैं उन्हें स्केच बनाने को दूं,
तो सभी लोग जो ड्राइंग बनाएंगे क्या वो सिमिलर होगी? सभी का माइंड एक ही तरीके से वर्क करेगा? नो। देखिए कुछ बच्चों की ड्राइंग ऐसी हो सकती है, कुछ बच्चों की ऐसी, कुछ बच्चों की ड्राइंग ऐसी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 3 बच्चों को ह्यूमन फिगर्स बनाने के लिए दिए जाएं तो हर ड्राइंग एक दूसरे से अलग होगी। क्यों होगी अलग? यही हमें समझना है। दिस इज डाइवर्सिटी। हम लोग आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। सभी बच्चों के माइंडसेट, सभी बच्चों की थिंकिंग आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। ओके, हर किसी का एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होगा। ओके, तो यहाँ पे वही बात बोली गई है। अब अगर हम एक क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम का एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ बेटा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू खुद को रिलेट करना। हम सभी स्कूल जाते हैं, ठीक है, हम सभी मैं भी स्कूल गई हूँ, आप लोग भी स्कूल जाते ही हैं और आप लोग वहां पे क्लासरूम में भी बैठते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम का एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंटरेक्टिव होगा, आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। हमें यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे केवल एक दूसरे से अलग दिखते नहीं है बल्कि वो बहुत सारे मैटर्स में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जैसे कि उनकी लैंग्वेज आपस में एक दूसरे से अलग हो सकती है, जो लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, ओके, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, इट मींस वो कौन से रिलीजन से, कौन सी कास्ट से, कौन से कल्चर से बिलोंग करे, वो अलग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंसेस, जैसे कि उनके रिलीजियस रिचुअल्स, क्या वो धर्म मानते हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है। आप लोग, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप क्लास में देखते होंगे कि जो बच्चे सिख होते हैं, ओके, दे वेयर अ टर्बन, वो एक टर्बन पहन के आते हैं, जबकि जो दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के बच्चे हैं वो एक टर्बन नहीं पहनते। सो देयर रिलीजियस रिचुअल्स में डिफर, ओके। दे ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे दे ड्रॉ, जिस तरीके से उन्होंने ड्राइंग बनाई, जिस तरीके से उन्होंने सोचा, अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट किया, ये सब चीजें भी आपस में अलग अलग हो सकती हैं। ओके, इफ दे आर आस्क्ड टू फिल इन डिटेल्स अबाउट देमसेल्व्स, अगर उनसे बोला जाए कि अपनी डिटेल्स दो, तो उनके आंसर्स वहां पे भी वेराई कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से वेराई कर सकते हैं? कुछ बच्चे किसी और रीजन में रहते होंगे, कुछ बच्चे किसी और रीजन में रहते होंगे, ओके। और इसके अलावा उनके हो सकता है उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकता है कि उनके रिलीजन अलग अलग हो। तो इट मींस कि सारे ही बच्चों के बीच में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से अलग अलग होंगे। दिस हेल्प्स स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज व्हाट दे हैव इन कॉमन विद देयर क्लासमेट्स और हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। आप जैसे कि डायरी सब लोगों की होती है, स्कूल एल्मनैक जो हमारी होती है, स्कूल डायरी, उसमें हमें कुछ डिटेल्स हमारी फिल करनी होती है। उन डिटेल्स के बेसिस पे वो एज एन इंफॉर्मेशन तो होती ही है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, बट उसके बेसिस पे बच्चों को भी पता चलता है कि वो किन मैटर्स में एक दूसरे से सिमिलर है। जैसे कि रिलीजन वहां पे अगर पूछा गया है तो जो बच्चे एक हिंदुइज्म लिखेंगे तो वो सब एक ही रिलीजन के, उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है, दैट दे ऑल आर, दे बोथ आर हिंदूज, ओके। अगर दो बच्चे कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के रिलीजन्स अलग अलग हो, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे भी कहा जा सकता है कि एक बच्चे से दूसरा बच्चा डिफर करता है। तो इस तरीके से वो आपस की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है, अगेन क्लासरूम से रिलेटेड, मेकिंग फ्रेंड्स। ये कितना इजी या डिफिकल्ट कैसा होता होगा ऐसे पर्सन को अपना फ्रेंड बनाना जो कि हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी जब फ्रेंड्स बनाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि आपसे बिल्कुल सिमिलर हो या ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जैसे फ्रेंड्स बनाना पसंद है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट बैकग्राउंड वाले फ्रेंड्स बनाएंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी और भी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि लोग जब फ्रेंड्स बनाते हैं तो दे मेक फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम रिलीजन और दे लुक फॉर सेम पीपल, ओके, ऐसा नहीं होता।
देखिए टेक्स्ट बुक में भी, आपकी बुक में भी आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दो बच्चों का, समीर 1 और समीर 2, जो कि दोनों ही डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग किया करते थे। ओके, समीर 1 और समीर 2 डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग किया करते थे, उनके बैकग्राउंड्स अलग अलग थे। एक कंपैरेटिवली रिच था एज कंपेयर टू द अदर पर्सन, एक न्यूज़पेपर बेच रहा है। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो बच्चे जो कि आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, स्टिल दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, फिर भी उन्होंने आपस में बात की एज इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्यों जरूरी था उनके लिए आपस में बात करना? व्हाई? टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करना था या उन्हें अपनी फ्रेंडशिप को स्टार्ट करना था। ओके, सो हमारा जो बेसिक क्रक्स है इस टॉपिक का वो ये नहीं है कि हम लोग हम लोग कोई यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें। हम लोग यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो जैसे हम लोग कभी भी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो फ्रेंड्स हम जैसे ही हों। वी कैन ऑल्सो मेक फ्रेंड्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अस, जो कि हमसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए उन्हीं दो बच्चों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि दे बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। उनकी रिलीजियस, ठीक है, उनके रिलीजन्स अलग अलग थे, उनकी कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग अलग थे, एज वेल एम्फसाइजिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इससे हमें पता चलता है कि कितनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है। डाइवर्सिटी मींस मैंने आपको बताया डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस किस मैटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए उनके रिलीजन अलग अलग है, ओके, इसके अलावा उनका कल्चर अलग अलग है। हमने देखा कि एक तो ट्रैफिक सिग्नल पे रुका है, एक तो साइकिल ड्राइव कर रहा है ना, साइकिल राइड कर रहा है एक पर्सन तो, और एक पर्सन ऐसा है, एक फ्रेंड ऐसा है जो कि न्यूज़पेपर सेल आउट कर रहा है। तो आप सोचिए उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स भी आपस में अलग अलग हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के अलावा इट कैन बी सीन दैट व्हाइल वन अटेंडेड द स्कूल, ओके, जो बच्चा साइकिल राइड कर रहा था वो बच्चा एक वेल ऑफ फैमिली से था, ओके, तो वो तो स्कूल भी अटेंड करता होगा। ही यूज्ड टू अटेंड स्कूल, whereas the one who was selling the newspapers, जबकि वो समीर जो कि न्यूज़पेपर सेल आउट कर रहा था, he had to sell newspapers. It means he did not go to school. वो तो स्कूल जाता ही नहीं होगा, okay, because he has to sell out newspapers to earn a living. उसको अपनी लिविंग अर्न करने के लिए न्यूज़पेपर्स बेचने पड़ते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कितने डिफरेंसेस हैं, कितने डिफरेंस ऑफ लाइक रिलीजन का, कल्चर का, बैकग्राउंड्स का। ओके, इसके अलावा कितने सारे डिफरेंसेस हो गए। एक स्कूल जा पा रहा है, एक को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, दूसरा स्कूल नहीं जा पा रहा, उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, बल्कि उसे अपना पैसा भी खुद कमाना पड़ रहा है। ओके, देखिए अब यहाँ पे वही बात हमें बोली गई है कि इट इज सीन दैट सम पीपल मे नॉट हैव इनफ टू ईट। इसका मतलब अभी अभी जैसे हमने बात करी दो बच्चों की, समीर 1 और समीर 2 की बात करी हमने, तो हमने देखा कि एक बच्चा तो ऐसा है जो कि स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसके पास अपनी साइकिल भी है, साइकिल राइड कर रहा है, जबकि दूसरा बच्चा ऐसा है जिसे अपना पेट पालने के लिए he has to earn a living by selling the newspapers। उसे एजुकेशन नहीं मिल रही, बल्कि उसे तो न्यूज़पेपर्स बेचने पड़ रहे हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास दे डू नॉट हैव इनफ टू ईट, जिनके पास खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। और कई बार ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट डिफरेंसेस। इसका मतलब डिफरेंसेस नहीं है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये तो इनइक्वालिटीज है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मींस, इनइक्वालिटी क्या हुआ? जब हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, ठीक है, जब हमारी जो देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब
कि एक बच्चे को तो हमने देखा था अभी, एक बच्चा तो साइकिल पे जा रहा है एंड ही अटेंड्स द स्कूल, बट एक बच्चे को न्यूज़पेपर बेचने पड़ते हैं। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि दिस इज इनइक्वालिटी। एक को तो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दूसरे बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ओके, यहाँ पे वही बात बोली गई है, देखिए कि इनइक्वालिटी अराइजेस, इनइक्वालिटी की सिचुएशन कब आती है? इट अराइजेस व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव the resources and opportunities that are otherwise available to the other person. inequality की situation बेटा तब आती है जब एक पर्सन के पास तो अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जैसे वो स्कूल जा सकता है, उसके पास अपनी साइकिल है, उसके पास बैग्स, बुक्स, है ना, ये सब चीजें हैं, एक अच्छा घर है रहने के लिए, फूड है, अच्छे कपड़े हैं। बट ऑन द अदर हैंड दूसरे बच्चे के पास या दूसरे पर्सन के पास ना तो घर है, ना ही उनके पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है, ओके, ना पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े हैं, ना उनके पास खाने के लिए खाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि one person is having resources and opportunities and the other person is not having the resources and opportunities. तो इस सिचुएशन को हम लोग डाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे बेटा, इसे क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी। What do we call it? Inequality. All right? आगे देखिए, हमें बताया हुआ है इनइक्वालिटी का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म जो कि हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, एंड दैट मोस्ट कॉमन फॉर्म इज कास्ट सिस्टम। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये एक सबसे कॉमन या विजिबल फॉर्म है इनइक्वालिटी का। कास्ट के बेसिस पे डिफरेंट तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। just because they belong to different caste, they are treated differently, and on the basis of caste even sometime people are discriminated, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए, हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारी जो सोसाइटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द वर्क दैट पीपल डू एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। पहले क्या हुआ करता था, आज तो फिर भी एक कास्ट सिस्टम बहुत काफी हद तक हट गया है हमारी कंट्री से। पहले क्या होता था कि डिफरेंट तरीके के लोग जो कि अलग अलग काम करते थे, वो अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे। ओके, इसका मतलब कि लाइक जो कॉबलर्स हैं उनका एक अपना ग्रुप होगा, ओके, जो अच्छा काम करें, बड़ा काम करें, लाइक जो लॉयर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो उसी में करेंगे। और पहले हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन भी हुआ करते थे। इट मींस कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, ओके, कॉबलर का बेटा कॉबलर ही होगा, बाबर का बेटा बाबर होगा। इस तरीके से हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन हुआ करते थे। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन ऑफ पोटर्स, पोटर्स क्या होते हैं बेटा? घड़े बनाने वाले, मटके बनाने वाले। चिल्ड्रन ऑफ पोटर्स हैड टू कंटिन्यू एज पोटर्स, मतलब जिनके फादर्स पोटर्स हैं उन बच्चों को भी पोटर्स ही बनना पड़ेगा, ऐसा पहले माना जाता था। दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी irreversible. For this reason it was not considered necessary for the people to know anything more than was required for their profession. मतलब ऐसा समझा जाता था कि जो प्रोफेशन हमें कैरी आउट करना है केवल उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, बाकी के बारे में हम लोग सीख के क्या करेंगे? एक पॉटर के बेटे को पॉटर ही बनना है तो उसे पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, केवल पॉटर ही उसे बना दो, वो काम सिखा दो। दिस इनकरेज्ड इनइक्वालिटी, इस चीज की वजह से इस कास्ट सिस्टम और हेरिडेटरी, मतलब ये जो वंश के बेसिस पे ऑक्यूपेशन हमारा प्रोफेशन चलता था, इस वजह से इनइक्वालिटी और बढ़ती थी। ठीक है, क्या होता था इसकी वजह से? इट क्रिएटेड इनइक्वालिटी, इट इनकरेज्ड इनइक्वालिटी, इसकी वजह से इनइक्वालिटी और बढ़ती थी। देखिए, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि हमने डाइवर्सिटी की बात कर ली, हमने ये भी देखा डाइवर्सिटी इनइक्वालिटी से कैसे अलग है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस रियलिटी में लोगों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? हाउ डज इट ऐड टू आवर लाइव्स? ओके,
तो देखिए आप खुद सोच के देखिए, अगर डिफरेंसेस ना हो तो वर्ल्ड कैसा होगा। सपोज अगर दो ही कलर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो वर्ल्ड कैसा होगा। अगर जो पोएट्स या राइटर्स हैं उनके पास सेम थॉट्स हैं तो वर्ल्ड कैसा होगा। अगर हर स्टोरी का मॉरल एक जैसा होगा तो क्या आपको वो स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगेंगी। अगर हर पोम एक ही टॉपिक के बारे में होगी तो क्या आपको पोम्स इंटरेस्टिंग लगेंगी। नो, नॉट एट ऑल। दैट इज व्हाई डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि एक ऐसे वर्ल्ड इमेजिन करके देखिए जहां पे एवरीथिंग इज सेम, सब लोग एक जैसे दिखाई देते हैं, सब लोग बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सब लोगों की सोच एक जैसी है, ठीक है, सब लोग एक ही गेम खेलते हैं, तो क्या मजा आएगा। नहीं आएगा। अदर देन द सेम टू कलर्स, ठीक है, रेड एंड व्हाइट, सेम फूड, ठीक है, जैसे कि सपोज करो ओनली पोटैटोज ही मिले, ओके, ओनली पोटैटोज हो, तो क्या हम बोर नहीं होंगे डेली डेली वही सब खा के। होंगे ऑब्वियसली। ओके, द सेम टू एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो ही एनिमल्स देखने को मिले जैसे कि डियर एंड द कैट, ओके, स्नेक एंड लेडर्स, एक ही गेम हो आपके पास, द सेम गेम, देयर वाज नथिंग डिफरेंट। अगर डिफरेंसेस नहीं होंगे तो वुड यू एंजॉय योर लाइफ। नो। आज हम लोग नए नए लोगों से जब मिलते हैं, नई नई चीजें जब देखते हैं, नए नए गेम्स, नए नए एनिमल्स, नए नए फूड जब हम लोग खाते हैं तो वी एंजॉय आवर लाइफ ना। So we can say that diversity or having differences in language, in religion, in cultures, in opinions, in food or whatever, किसी भी चीज में डिफरेंस होना, it add to our lives, मतलब ये हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। ओके, देखिए आगे क्या बोला गया है। There would be no diversity and it would be dull। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, डल, बहुत ही डल सी हमारी लाइफ हो जाएगी। इवन द स्टोरी राइटर्स, जो स्टोरी राइटर्स हैं, अगर उनके पास कुछ लिखने के लिए नहीं होगा या सेम थॉट्स होंगे, ओके, तो सब हमारी कितने, क्या हम स्टोरीज पढ़ेंगे, क्या हम पोम्स पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। As most depend on ideas drawn from the experiences and real life encounters to make stories more interesting and fun। कई बार हमें स्टोरीज में क्या दिए जाते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती हैं जिनसे हम एनकाउंटर करते हैं, जिन्हें हम कन्फ्रंट करते हैं, ताकि क्योंकि सभी की लाइफ अलग अलग है और सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, तो उस बेसिस पे डाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर सब चीजें सेम होंगी तो हमारी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाएगी, हम लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो जाएंगे, लाइफ बहुत डल हो जाएगी। ओके, तो आई होप ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। Here we come to the end of this video। ओके, चैप्टर का एंड नहीं हुआ है, हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि इंडिया में क्या डाइवर्सिटी है, किस तरीके से इंडिया में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, रीजनल या ज्योग्राफिकल लेवल पे लोग किस तरीके से अलग अलग हैं, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स के साथ I'll be back with another video with the upcoming topics of this chapter. Till then, thank you.